Hello everyone. Chapter number 13, Additional Question Bank. First question. ग्राफ इज देखिए ग्राफ में एक्स एक्सिस होती है एंड वाई एक्सिस होती है. तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हम पॉइंट्स मार्क करते हैं. तो ग्राफ इज अ व्हाट, लाइन डायग्राम. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. डिटेल्स आर शोन बाय, ए ऑप्शन बोला है चार्ट्स, बी बोला है टैबुलर प्रेजेंटेशन. देखिए जब हम चार्ट्स बनाते हैं ना, तो चार्ट्स में अगर वैल्यू है पॉइंट्स में 76.7, तो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 77 लेते हैं. तो चार्ट्स में क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज अप्रॉक्स में देते हैं. टेबल में हम एग्जैक्ट शो करते हैं. तो डिटेल्स जो है ना वो किस में होती है शो, टैबुलर प्रेजेंटेशन. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. द रिलेशनशिप बिटवीन अगेन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, उसका रिलेशनशिप कहाँ शो होता है, ऑप्शन डी, लाइन डायग्राम. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. इन जनरल द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टैबुलेशन. देखिए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये चीज़ कहीं भी गिवन नहीं है कि ये टाइप्स ऑफ टैबुलेशन कितने हैं. तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा. ऑप्शन ए 2 इज द राइट आंसर. तो लर्न इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th. अ टेबल हैज, कितने पार्ट्स हैं टेबल के, 5 पार्ट्स हमने करे थे ना. कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी एंड फुटनोट. तो ऑप्शन सी 5 पार्ट्स. बट मार्केट एज एम्बिगुअस बिकॉज ICAI के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है ऑप्शन ए 4 पार्ट्स. नेक्स्ट 6th. द नंबर ऑफ एरर्स. अब देखिए एरर्स जो है इसके बारे में भी ICAI मटेरियल में नहीं गिवन, तो ये भी लर्न कर लो. टाइप 1 एंड टाइप 2, 2 टाइप्स के एरर्स होते हैं. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लर्न इट. नेक्स्ट 7th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था मोर देन टाइप, लेस देन टाइप. तो 2 तरह के होते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 8th क्वेश्चन. क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास. विड्थ का मतलब क्लास विड्थ, लेंथ क्लास लेंथ. तो फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ये किसका फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 9th क्वेश्चन. टेली मार्क्स डेटरमाइंस. जब हम टेली मार्क्स ऐसे बनाते हैं तो ये क्या डिटरमाइन, इससे क्या निकलती है, हमारी फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 10th क्वेश्चन. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ, ग्राफ तो नहीं होता, क्यूमुलेटिव 2 होते हैं ना, एक तो लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप. तो इससे जब हम ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्यूमुलेटिव वाला लेस देन और मोर देन वाला होता है, तो इट इज़ अ ग्राफ. नो फ्रीक्वेंसी नहीं, इससे डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं आती, इससे आता है स्टैटिस्टिकल टेबल या फिर कर्व. या तो इससे कर्व बनता है या टेबल. तो देखिए आपके उसमें ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल टेबल, कर्व ऑप्शन नहीं है. अगर कर्व होता तो कर्व भी आंसर आ सकता था. तो ऑप्शन सी स्टैटिस्टिकल टेबल इज द राइट आंसर. 11th क्वेश्चन. टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेस देन एनी गिवन वैल्यू. लेस देन क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 12th. एन एरिया डायग्राम. ये आपको लिखवाया था मैंने, एरिया डायग्राम मतलब ऑप्शन ए हिस्टोग्राम की बात हो रही है. ऑप्शन ए हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर. 13th. व्हेन ऑल द क्लासेस हैव अ कॉमन विड्थ. कॉमन विड्थ मतलब इक्वल विड्थ होती है. यहाँ पर हम विड्थ बनाते हैं ना, तो जब इक्वल विड्थ होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ये क्लास में नोट्स में आपको लिखवाया था और डिटेल में हमने समझा भी था. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. ऑप्शन बी. एन approximate idea of the shape of the frequency curve
अप्रॉक्सीमेट जो शेप होती है फ्रीक्वेंसी कर्व की वो किससे होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम देखते हैं। तो ऑप्शन बी। 15th ओजाइव, ओजाइव का अदर नेम, ओजाइव इज ऑल्सो अ लाइन डायग्राम, बट वो कर्व शेप में होता है, होता तो लाइन डायग्राम ही है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16th अनइक्वल विड्थ। अब देखिए अनइक्वल विड्थ, जब कॉमन विड्थ होती है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज होता है, अनइक्वल विड्थ में हिस्टोग्राम। ऑप्शन सी, जिसमें हम निकालते थे ना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो हिस्टोग्राम में निकालते हैं, अनइक्वल विड्थ में हिस्टोग्राम यूज होता है। 17th द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ cumulative frequency distribution is called what, ogive, option B ogive। 18th the most common form of diagrammatic representation of a grouped frequency distribution, grouped frequency distribution इसकी जो diagrammatic form होती है वो क्या होती है, ऑप्शन B histogram। वर्टिकल बार चार्ट में अपीयर समवट अलाइक हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के जैसे ही दिखते हैं। 20th क्वेश्चन द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 होते हैं ना, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, तो ऑप्शन बी। 21st क्वेश्चन a representative value of the class interval for the calculation of mean, standard deviation and mean deviation is, किससे निकालते हैं हम, हमें क्या चाहिए होता है, क्लास मार्क्स तीनों में, यस, तो ऑप्शन सी क्लास मार्क्स। कैलकुलेशन किसके लिए, अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीन, हम मिड पॉइंट निकालते हैं ना, क्लास मार्क्स x की वैल्यूज, तो ऑप्शन सी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन अ क्लास इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी। 23rd क्लासेस विद 0 फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एम्प्टी क्लास, एम्प्टी क्लास। 24th for determining the frequencies it is necessary that these classes are, मैंने बताया था ना क्लासेस क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। 25th मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज, जो देखिए एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, एक्सट्रीम हमने क्लास में देखा, उसको क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्रीज, लिमिट्स नहीं, बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज, ऑप्शन सी, ये हमने डिटेल में देखा है क्लास में। 26th द वैल्यू एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ अ क्लास इंटरवल, उसको क्या कहते हैं हम, क्लास मार्क्स, यस, मिड वैल्यू, यस, तो ऑप्शन सी बोथ। 27th द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्री इज, क्या कहते हैं, क्लास बाउंड्री को क्लास विड्थ कहते हैं, यस, क्लास साइज कहते हैं, यस, तो ऑप्शन सी बोथ। 28th in the construction of frequency distribution it is generally preferable to have classes of equal width, preferably मतलब preferable क्या है, preferable है कि equal width की हो तो better है। 29th frequency density is used in the construction of, मैंने बताया जब equal width नहीं होती तो हम क्या करते हैं, उसको equal बनाने के लिए हम frequency density निकालते हैं, तो ये किस केस में होता है, हिस्टोग्राम के केस में सिखाया है मैंने आपको, ऑप्शन ए हिस्टोग्राम। 30th क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू, अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओनली रेफर्स टू, लेस देन टाइप होती है, मोर देन टाइप होती है, यस दोनों होती हैं, दोनों हो सकती हैं, तो ऑप्शन सी बोथ। 31st for the construction of a grouped frequency distribution
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? क्लास बाउंड्रीज, क्लास लिमिट्स या बोथ? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात हो रही है? एक्सक्लूसिव। वहां पर क्या चाहिए होता है? क्लास लिमिट्स। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। सबसे पहले देखा था अनग्रुप्ड या फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट पढ़ा था ग्रुप्ड। तो ग्रुप्ड में हमने एक एग्जाम्पल भी किया था और हमने ये देखा था कि व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ग्रुपिंग इज डन अमंग देम जनरली इन असेंडिंग ऑर्डर। ईच ग्रुप इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। हर ग्रुप को हम क्या कहते थे? क्लास इंटरवल। एंड फ्रीक्वेंसी इज असाइंड टू ईच ग्रुप एंड नॉट द इंडिविजुअल वैल्यूज। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब हमने इसमें देखी थी क्लास लिमिट्स की 10 to 20, तो ये लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। तो जहाँ पर हम बता रहे हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर हम क्लास लिमिट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 32nd, इन ऑल द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, मतलब देखिए जो जितनी भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसमें जो एंड पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था उसको क्या बोलते हैं हम? क्लास बाउंड्रीज। अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास, तभी तो क्लास लेंथ आएगी, तो क्लास बाउंड्रीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 33rd, अपर क्लास, अपर लिमिट ऑफ एनी क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। मतलब अब जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ 0 to 9 और 10 to 19, तो देखिए अपर क्लास ऑफ वन क्लास इंटरवल इज डिफरेंट फ्रॉम लोअर क्लास ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। तो ये इंक्लूसिव में डिफरेंट होती है ना, तो यहाँ पे एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं, तो जनरली डिफरेंट, हर में तो सेम नहीं होगी ना, तो ऑप्शन ए, इट इज डिफरेंट, सॉरी ऑप्शन बी, डिफरेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34th, upper boundary of any class coincides with the lower boundary of the next class। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो अपर बाउंड्री है, बाउंड्री लिमिट की बात नहीं करी, किसकी बात करी है? बाउंड्री। तो बाउंड्री हमेशा होती किस में है? एक्सक्लूसिव में, मतलब ऐसी वाली सीरीज में। तो इसमें बाउंड्रीज जो होती है ना वो अपर क्लास और नेक्स्ट की लोअर क्लास वो क्या होती हैं? सेम। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। तो ऑप्शन ए, ट्रू इज द राइट आंसर। 35th, excepting the first and the last, all the other class boundaries lie midway the upper limit of a class and the lower limit of next higher class। boundaries की बात करिए, yes, तो this is also true, option A। 36th, the lower extreme point of a class is called lower extreme point। extreme boundary बोलते हैं ना, तो that is option B, lower class boundary। 37th, for the construction of a grouped frequency distribution from ungrouped we use what? option A, class limits। अभी same question देखा हमने। 38th question, when one end of a class is not specified the class is called open end class, option B। 39th, class boundaries should be considered to be real limits for the class interval, yes, true। 40th, the difference between maximum and minimum value of a given data, maximum minus minimum, greatest minus smallest is what? range। तो option C, range। 41st, in histogram if the classes are of unequal width तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। तो यस यही दिया है, तो दैट इज ट्रू। 42nd, व्हेन ऑल द क्लासेस हैव इक्वल विड्थ, सबकी इक्वल विड्थ होती है, तो हम क्या करते हैं? द हाइट्स ऑफ रेक्टेंगल्स इन
हिस्टोग्राम विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू, हम यहाँ पर y एक्सेस पर क्या लेते हैं, फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, यस तो ऑप्शन ए क्लास फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट 43rd, consecutive rectangles in a histogram have no space in between। हिस्टोग्राम में हम हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस, तो देखिए इसमें कोई स्पेस ही नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन ए, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। 44th, हिस्टोग्राम emphasizes the width of rectangle between the class boundary। yes width होती है ना रेक्टेंगल की, तो ऑप्शन बी ट्रू। फोर्टी फिफ्थ, टू फाइंड द मोड ग्राफिकली, मोड हम किस में निकालते हैं, हिस्टोग्राम में, हमने सीखा था ना हाईएस्ट वाला, कैसे सीखा था, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ये जो हाईएस्ट वाला है, अब दिस इज व्हाट मोड, तो ये किस में सीखा है, हिस्टोग्राम, तो ऑप्शन सी हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। 46th, व्हेन द विड्थ ऑफ ऑल क्लासेस इज सेम, जब विड्थ सेम होती है तो हम क्या यूज करते हैं, व्हेन द विड्थ इज सेम, तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं, जब अनइक्वल हो या फिर डिफरेंट हो क्लास विड्थ, तो यहाँ बोला व्हेन द विड्थ ऑफ ऑल क्लासेस इज सेम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉट द सेम एरिया एज द हिस्टोग्राम, तो फॉल्स। सेम के लिए तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यूज करते हैं। नेक्स्ट 47th, for obtaining the frequency polygon we join the successive points whose abscissa represent the corresponding class frequency। तो देखिए हम जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते थे, जब हमने देखा इसका एग्जाम्पल, तो वो कुछ ऐसा था, अगर यहाँ तक आ रहा है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले का यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, यस तो यहाँ क्या बोला, for obtaining the frequency polygon we join the successive points, हम क्या करते हैं, हम लाइंस को ज्वाइन करते हैं, not the successive points whose abscissa represent the corresponding class frequencies। class frequencies ये हैं। अब जब हम पॉलीगन बनाते हैं तो पॉलीगन में यहाँ बोल रहे हैं सक्सेसिव पॉइंट, सक्सेसिव मतलब उसके अगले वाले, तो हम ऐसे थोड़ी ना करते हैं, अगर यहाँ जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अगर एक ऑब्जर्वेशन है 0 तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो हम सक्सेसिव थोड़ी लेंगे, वही वाला पॉइंट लेंगे, तो द आंसर इज फॉल्स, ऑप्शन बी। अगर ऐसे ही देखिए हिस्टोग्राम होता, हिस्टोग्राम हम कैसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम में क्या बोला उन्होंने, बोला कि सक्सेसिव पॉइंट्स, तो इसमें भी क्या ये चीज़ ठीक है, सक्सेसिव पॉइंट मतलब इसको अगले से ज्वाइन करते हैं। एंड इसको ऐसे ऐसे तो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, यस ये जो मिड पॉइंट है ना, ऐसे ही तो हमने सीखा, फिर इसका ये मीडियन आता है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट 48th, in representing simple frequency distribution of a discrete variable, discrete जहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो उसमें देखिए ऑप्शन ए ओजाइव, जब हम ओजाइव बनाते हैं, एक लेस देन वाला, एक ये मोर देन वाला, यस ये ओजाइव बन गया। और बी देखिए हिस्टोग्राम, नहीं डिस्क्रीट पूछा है, हिस्टोग्राम में तो पॉइंट्स में भी आ ही सकता है, यस। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमारा एक ऐसे कर्व बनता है, यस। तो अगर देखिए वैल्यूज 0 1 2 3 हैं, तो
मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगर हमारी गिवन है तो क्लास इंटरवल भी तो पॉइंट्स में, एक्सक्लूसिव अगर हम करते हैं तो पॉइंट्स में हो सकते हैं, तो नॉट ओजाइव, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हमें डिस्क्रीट पूछा है, तो डिस्क्रीट में बेटर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। 49th, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन कौन सा होता है? ओजाइव। लेस देन टाइप ओजाइव, ये हमने पढ़ा ना, और मोर देन टाइप ओजाइव, तो ऑप्शन बी ओजाइव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फॉर द ओवरलैपिंग क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, क्लास मार्क क्या है 0 to 10 का? क्लास मार्क्स 5 आएगा। यस, क्लास मार्क्स हम कैसे निकालते हैं? 0 + 10/2, मिड पॉइंट 5, तो ऑप्शन ए 5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 51st, for the non-overlapping classes 0 to 19, class mark of 0 to 19, 0 + 19/2, that is 9.5, option C is the right answer. Question number 52, क्या बोला यहाँ पर? For the classes 20 to 30, cumulative frequency, cumulative frequency 20 to 30 की पूछी है, तो इससे पहले वाला 5 + 8 + 15, तो 28, ऑप्शन डी। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हमने ऐसे। 53rd क्वेश्चन, एन ओजाइव कैन बी प्रिपेयर्ड इन कितने वेज में? 2 वेज में, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, तो ऑप्शन ए। 54th, द कर्व obtained by joining the points whose x coordinate are upper limits and y coordinates are corresponding cumulative frequencies is called ogive, option A. 55th, the breadth of rectangle is equal to the class interval in, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला? जैसे हम ग्राफ में कुछ बना रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जो ब्रेड्थ है, एक रेक्टेंगल बनाया, ये क्या है? इसकी विड्थ, ब्रेड्थ, इस ब्रेड्थ को हम बोलते क्या हैं? क्लास इंटरवल्स ही तो होते हैं ये हमारे, क्या होते हैं? क्लास इंटरवल्स। तो ये कब सेम होते हैं? जब हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, हिस्टोग्राम में ये ब्रेड्थ होती है और इसी को तो क्लास इंटरवल्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी हिस्टोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 56th, इन हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन एज, हिस्टोग्राम में क्लासेस, हिस्टोग्राम कैसे बनता है अभी हमने देखा ऐसे, तो इसका मतलब जो इसकी मतलब कोई गैप नहीं है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था 63.5 to 68.5, फिर नेक्स्ट क्या है 68.52, तो मतलब कोई गैप ही नहीं है, तो इसमें कनेक्शन हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है एक दूसरे से, तो मतलब ओवरलैप हो रहा है, तो ऑप्शन ए ओवरलैपिंग। 57th, फॉर ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल्स द क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्री सेम होनी चाहिए। देखिए क्लास लिमिट ये जो है 68.5 अपर क्लास लिमिट है इस क्लास इंटरवल की 63.5 to 68.5, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 68.5 to 73.5, तो मतलब जो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की, वो पिछले वाले की अपर क्लास बाउंड्री है। यस, तो दे आर सेम इन अ हिस्टोग्राम। 58th क्वेश्चन, डेटा क्लासिफिकेशन इज ऑफ 4 टाइप्स, कौन कौन से हमने पढ़े थे? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल एंड स्पैटियल, या फिर उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल। यस, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। एडिशनल क्वेश्चन मार्क डन।